बाबा ने मुड़कर देखा तो वो कोई लड़की थी जिसने बालों से पकड़कर इसका सर दीवार में दे मारा। खून का फव्वारा सर से उबला। नाजुक सी लड़की की ताकत देखकर इसे अंदाजा हो गया था कि वो कोई इंसान नहीं है। बाबा ने इसी गिरफ्त से निकलने के लिए हाथ पांव चलाए, मगर इसने पे दर पे इसका सर दीवार से मार मार कर हालत बिगाड़ दी। आइंदा किसी औरत को बुरी नज़र से देखेगा? बोल। इस लड़की की आवाज़ में इतना रोब और जलाल था। बाबा ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। नहीं, कभी नहीं देखूंगा, माफ़ कर दो मुझे। इसने एक झटके से छोड़ा तो बाबा ज़मीन पर गिर गया। इसके सारे कपड़े खून में भीगे हुए थे। वो अपनी जान बचाने के लिए पूरी कुव्वत से खड़ा हुआ और कदमों से भाग गया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नॉवेल्स में आप सबको खुशामदीद। नॉवेल्स पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन कलेक्शन प्ले लिस्ट में तमाम अक़सात के साथ मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इकरा दीवार से लगी कांपती हुई अपनी इस मसीहा को देख रही थी जो सुर्ख लहंगे में मबलूस थी। इसके जिस्म पर सारे लवाजमात थे जिससे दुल्हन को संवारा जाता है। इसने पूरी तवज्जो से इकरा की तरफ देखा। इसका चेहरा गौर से देखकर इकरा दंग रह गई। ये वही लड़की थी जिसकी लाश इसे जगह जगह नजर आती थी। वो लहंगा, वो दुल्हन इसके सामने आकर खड़ी हो गई। हवा का नामो निशान नहीं था कमरे में, फिर भी इसके बाल फिजा में उड़ रहे थे। मुझे भगाने के लिए इस ढोंगी बाबा को लाई थी या? वो इकरा से मुखातिब थी। इसकी रोबदार आवाज़ कमरे में गूंजी तो इकरा लरस कर रह गई। इसने दोनों हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। इस लड़की ने इसी सख्त लहजे में कहा, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाती तो पहले दिन ही मार देती। ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं कोई शैतानी बदरू नहीं, तुम्हारे तरह का नर्म दिल रखने वाली एक मजलूम लड़की की रूह हूँ जिसे शादी की पहली रात इसका शौहर कत्ल करके भाग गया था। इकरा को इसके लहजे में दर्द महसूस हुआ। मैं इसकी मुंतज़िर हूँ, वो बहुत जल्द यहाँ आएगा। इसे मारकर मेरी बेचैन रूह करार पाएगी। बस यही मेरा मकसद है। तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती मैं। बस ये चाहती हूँ कि तुम ये घर छोड़ दो। इकरा को इससे खौफ की बजाय हमदर्दी होने लगी। इसने इल्तिजा आमेज़ लहजे में कहा, मेरा शौहर जेल में है। मेरे पास रहने की कोई और जगह नहीं। मेरा बेटा बहुत छोटा है और मैं हामला हूँ। इस हालत में कहाँ जाऊँगी? अगर इस घर से निकली तो ना इज्जत महफूज रहेगी और ना मेरे बच्चों की जान। बस कुछ माह की मोहलत दे दो। मेरा शौहर रिहा होकर आ जाए तो हम ये घर छोड़ देंगे। इस लड़की ने जवाब दिया, ठीक है, रह सकती हो यहाँ, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा तुम्हें। इकरा ने हैरानगी से पूछा, वो कैसा वादा? इसने मुस्कुराकर कहा, मेरा इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। मेरा कातिल खुद चलकर यहाँ आएगा। वादा करो तुम मेरा साथ दोगी, इसकी ज़िंदगी की भीख नहीं मांगोगी मुझसे। मेरे और इसके मामले में खुदा से इसकी सलामती की दुआ नहीं करोगी। इकरा ने ना समझते हुए कहा, मैं तुम्हारे दुश्मन के लिए दुआ क्यों करूँगी? कौन है वो? इस लड़की ने इसी मायने खैज मुस्कुराहट के साथ कहा, वक्त आने पर खुद ही जान जाओगी। तो बताओ, करती हो वादा? इकरा ने सर हिलाकर कहा, हाँ, वादा करती हूँ, तुम्हारे साथ तुम्हारा ही साथ दूंगी। इस लड़की का चेहरा खुशी से खिल गया। अपना वादा याद रखना आप, कहते हुए वो गायब हो गई। इस दिन के बाद इकरा को वो लाश कभी नजर नहीं आई। वो इस घर में महफूज थी। इस एहसास ने इसके सारे खौफ ख़त्म कर दिए थे। इसके बच्चे की पैदाइश के दिन करीब आने वाले थे। फैज़ान काफ़ी दिन बाद आया था। जैन इसकी गोद में बैठा स्कूल के किस्से सुना रहा था। इकरा ने चाय बनाई और इसके पास बैठकर शिकवा किया, आप तो हमें भूल ही गए थे भाई। आपने रवैये की माफ़ी चाहती हूँ। इस दिन मैं गुस्से में थी, इसलिए। फैज़ान ने इसकी बात काट कर कहा, आपने कुछ गलत नहीं कहा था भाभी। नाराज़गी नहीं थी, बस मैं शर्मिंदा था। आपसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए नहीं आ पाया था। जैन की याद आ रही थी, सोचा आज इसे स्कूल से छुट्टी हो गई होगी तो मैं लेता चलता हूँ। इकरा मुस्कुराने लगी। आजकल वो वैसे भी बहुत खुश रहने लगी थी। हमज़ा की रिहाई होने वाली थी और इसकी बेटी भी दुनिया में आने वाली थी। फैज़ान देर तक बैठा इनसे बातें करता रहा। इकरा ने किसी ख्याल के तहत पूछा, भाई, एक बात मुझे समझ नहीं आई, राबिया भाभी मुझे इस कदर नापसंद क्यों करती हैं? फैज़ान ने बताया, दरअसल वो हमज़ा के मामू की बेटी हैं। हमज़ा के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं, शायद इसलिए। इकरा ये सुनते ही उछली।
ओह मेरे खुदा! तो क्या रबिया ही हमज़ा की वो कज़न है जिसके साथ हमज़ा की वालिदा इसकी शादी करना चाहती थीं? फैज़ान ने बताया कि वो रबिया नहीं बल्कि इसकी बड़ी बहन थी। तो इकरा ने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं, हमज़ा आएंगे तो हम रबिया और इनकी फैमिली से सिला कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। फैज़ान इसकी मासूमियत पर हल्का सा मुस्कुराया और इब्तिसात ने सर हिला दिया। और इधर हमज़ा इकरा और जैन को याद करके दिन रात तड़पता। कुछ माह की कैद के ने इसके ज़िंदगी बदल दी थी। फराखत में अल्लाह से लौ लगा ली, नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा और गिड़गिड़ाकर खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता। इसकी सज़ा ख़त्म होने में चंद ही दिन बाकी रह गए थे। वो बेसब्री से दिन गिन रहा था ताकि अपने बीवी बच्चों की शक्ल देख सके। एक दिन वो मामूल के कामों में मसरूफ़ थी जब फैज़ान की कॉल आई। वो परेशान था। मैं काम के सिलसिले में दूसरे शहर आया हूँ भाभी। राबिया फ़ोन नहीं उठा रही। जब मैं घर से निकला था तो इसकी तबीयत ख़राब थी। आप प्लीज़ घर जाकर चेक कर लें, सब खैरियत है। इकरा ने इसे तसल्ली देकर फ़ोन काटा और इसके घर की तरफ रवाना हो गई। राबिया नीम बेहोशी के आलम में बिस्तर पर पड़ी थी और बुखार में तप रही थी। इकरा इसे हॉस्पिटल ले गई और इसका बहुत ख्याल रखा। शाम तक राबिया की तबीयत संभल गई। इकरा घर जाने लगी तो राबिया ने रोककर पास बिठाया और झिझकते हुए कहा, मैंने इस दिन तुमसे बहुत बदतमीज़ी की थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। इकरा को आज भी इसके जहरीले अल्फाज तकलीफ़ देते थे, लेकिन इसने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, गुस्से में ऐसा हो जाता है। दोनों खुशगवार माहौल में बातें करने लगीं। इकरा को इसकी बहन का ख्याल आया तो इसने पूछा, आपकी बड़ी बहन कैसी है, शादी हो गई इनकी? राबिया ने चौंक कर पूछा, कौन सी बहन? वही जिनकी शादी हमजा से करवाना चाहती थी आपकी फुप्पो। इकरा के कहने पर वो मज़ीद चौंकी। इसने गौर से इकरा को देखा। इसके चेहरे पर लाइल्मी के तासुरात देखकर रबिया ने उदासी से कहा, ओह, तो हमजा ने वाकई तुमसे झूठ बोलकर शादी की? इंतहा का मक्कार इंसान है वो, इकरा ने परेशानी से कहा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, रबिया ने इसे बताया। मतलब ये कि वो कातिल है, मेरे बाजी को शादी की पहली रात ही मारकर घर से भाग गया और पलटकर कभी बूढ़ी माँ की खबर नहीं ली। ये सुनकर इकरा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। इसने बेयकीनी से कहा, नहीं, हमजा इतने सफाक नहीं हो सकते, वो मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। रबिया ने इसे कंधे से पकड़ लिया। ये सच है इकरा, वो बहुत खुदगर्ज है। हम 5 बहनों में बख्तावर बाजी सबसे बड़ी थी और वो हमजा की हम उम्र थी। मेरे अब्बू मजदूरी करते थे, हमारा अपना गुजारा मुश्किल से होता था, लेकिन हमजा के अब्बू की वफ़ात के बाद हमारे अब्बू ने इनकी हर ज़रूरत पूरी की। बख्तावर बाजी को पढ़ने का शौक़ था, लेकिन मेडल के बाद अब्बू ने इनका स्कूल छुड़वा दिया ताकि हमजा को आला तालीम दिलवा सकें। फिर मेरे अब्बू बीमार रहने लगे। कंधों पर 5 बेटियों की जिम्मेदारी थी। फुप्पो ने इनसे बख्तावरबाजी का हाथ हमजा के लिए मांगा तो मेरे अब्बू की खुशी खुशी हाँ कर दी। हमजा से बहुत प्यार था उन्हें। मेरी बाजी का रंग सांवला था और शक्ल भी मामूली, लेकिन इनका इखलाक हम सब बहनों में सबसे अच्छा था। बहुत सादा तबीयत और नर्म दिल थी। हमजा बाजी को शुरू से ही नापसंद करता था। ये बात बाजी भी अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने अब्बा को इस रिश्ते से इनकार करने के कहा तो अब्बा ने इन्हें डांट दिया। हमजा ने ऐन निकाह वाले दिन इनकार कर दिया था बाजी को अपनाने से। फुप्पो ने ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया और बख्तावर को अपने घर ले गईं। अगली सुबह बाजी की लाश कमरे से मिली। मेरे अब्बू सदमा बर्दाश्त ना कर सके और इसी दिन इनका इंतकाल हो गया। मेरी माँ की तो दुनिया उजड़ गई। उन्होंने बख्तावर बाजी को सफ़ेद के बजाय सुर्ख कफन में लपेट कर दुनिया से रुखसत किया। इस दिन के बाद हमजा कभी वापस नहीं आया। फुप्पो इसे याद करती करती दुनिया से चली गईं। राबिया ने रोते हुए बताया। इकरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। समझ चुकी थी कि वो रूह बख्तावर की है और वो हमजा से बदला लेना चाहती है। वो बेहोश हो गई। कहानी अभी जारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।